दोस्तों, आपको याद है रामायण की वो पात्र शूर्पणखा जिन्हें श्री लक्ष्मण जी ने उनका नाक काट दिया था। वो शूर्पणखा रामायण के बाद भी जिंदा थी क्योंकि उसे सिर्फ नाक और कान काटकर छोड़ दिया गया था। तब से शूर्पणखा अपने चेहरे को काले रंग के कपड़े से ढककर रखने लगी थी क्योंकि काला रंग राक्षस जाति का प्रतीक था। यह शूर्पणखा के वंशज ही आज इस्लाम धर्म के मुस्लिम लोग हैं क्योंकि श्री राम जी द्वारा रावण के वध के बाद शूर्पणखा राक्षस जाति के कुल गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में रहने लगी थी। शूर्पणखा ने ही रावण के वध के बाद शुक्राचार्य जी से राक्षस जाति की सुरक्षा करने के लिए शुक्राचार्य जी से सहायता मांगी। राक्षसों का वंश खत्म ना हो इसलिए शुक्राचार्य ने शिव जी की आराधना की। तब शिव जी ने अपना स्वरूप देकर शिवलिंग शुक्राचार्य को देकर कहा कि जिस दिन कोई वैष्णव और ब्राह्मण इस पर जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षस जाति का नाश हो जाएगा। उस आत्म शिवलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं और हिंदू ब्राह्मणों से बहुत दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज सऊदी अरब मक्का मदीना में है। यह मक्का पहले मक्केश्वर नाम से जाना जाता था, फिर बाद में इसे इस्लामों द्वारा मक्का मदीना का नाम दिया गया। यहाँ पर हिंदुओं का जाना इसी वजह से मना है और इसी वजह से मुस्लिम लोग इस शिवलिंग को पत्थर मारकर खंडन करते हैं। शिवलिंग के पास ही पवित्र पानी का स्रोत भी है जिसे जमजम का पानी कहा जाता है। वैसे तो यह पानी बहुत ही ज्यादा पवित्र है। मक्का को इसलिए काले रंग के शिविर से ढका गया है क्योंकि यह काला रंग संपूर्ण राक्षस जाति का प्रतीक होता है। शूर्पणखा जो उस समय अपने चेहरे को ढककर रखती थी, वही परंपरा उसके वंशज की औरतें भी आज करती आ रही है, जिन्हें आज हम मुसलमान कहते हैं। मुसलमानों का शुक्रवार के दिन जुम्मा भी शुक्राचार्य के नाम के अक्षरों को लेकर मनाया जाता है, जो कि यह बहुत ही चर्चित है। आइए अब जानते हैं इस्लाम कैसे पैदा हुआ। असल में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, यह एक मजहब है और दिनचर्या है। मजहब का मतलब होता है अपने कबीले के ग्रोह को बढ़ाना। यह बात सब जानते हैं। हजरत मोहम्मद अरबी वासी है। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहाँ पेड़ पौधे नहीं है, इसलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ियाँ ना मिलने के कारण जमीन में ही दफन कर दिया जाता था। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती थी। ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर अरबी लोग दूर से ही चले आते थे, जो कि एक अट्रैक्शन का काम करता था। हरियाली से स्नेह होने के कारण ही हरा रंग उनके धर्म का प्रतीक धीरे धीरे बन गया। अरब देशों में काफी गर्मी और तेज धूप में सफर करते थे, जिससे उन्होंने धूप से बचने के लिए अपने सिर को ढकना शुरू कर दिया। इसलिए वे अपने सिर को एक सफेद टोपी या कपड़े से ढकने लगे, जो परंपरा आज भी मुस्लिम लोगों के ट्रेंड में है। सफेद रंग सूरज की किरणों को अवशोषित नहीं कर पाती थी, अतः उन्होंने सफेद रंग की सलवार कमीज और एक लंबे गाउन टाइप का पहनना शुरू कर दिया ताकि ज्यादा गर्मी न लगे। अब रेगिस्तान में ना तो खेत थे, ना कोई अनाज और ना ही पेड़ पौधे और ना ही फल, इसलिए वहाँ के लोग जानवरों को काट कर खाने लगे और जिसे कुर्बानी का नाम दिया गया। और यही कुर्बानी पर्व को मुस्लिम धर्म में मुसलमान लोग चाव से मनाने लगे और यह पर्व धीरे धीरे फैल गया। सब लोग एक ही जगह के खानाबदोश हुआ करते थे, जिससे उनके कबीले की जनसंख्या बहुत ही कम थी, इसलिए वो आपस में ही अपने भाई बहन से शादी कर लेते थे। जनसंख्या की कमी को दूर करने के लिए वे 4-4 पत्नियां रखते थे और ज्यादा से ज्यादा सभी पत्नियों से बच्चे पैदा करते थे, जो रिवाज आज भी इन मुसलमानों में कहीं कहीं चल रहा है। खानाबदोश के कबीले क्योंकि वे एक जगह नहीं रहते थे, वे एक जगह से दूसरे जगह अपना रहन बसेरा करते थे और बहुत कम बर्तन रखते थे, जिसे वे एक थाली में 5-5 लोग खाया करते थे। एक जगह से दूसरे जगह पर पानी की कमी के कारण उन्हें पानी के लिए दूर दूर तक घूमना पड़ता था और उसका ठिकाना ढूंढना पड़ता था, जिससे इन कारणों से ही तेजी से
इस्लाम पूरे विश्व में फैल गया। इसलिए इस्लाम एक धर्म नहीं, एक कबीला है जिसे लोगों ने आपसी रहन सहन, दिनचर्या को देखते हुए इस्लाम धर्म का नाम दिया। कोई मुस्लिम इस बात को माने या ना माने, पर यह बात बिल्कुल सच है कि इस्लाम धर्म के मुस्लिम लोग ही आज शूर्पनखा और शुक्राचार्य के वंश हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।